नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर अमीर बनना सिर्फ मेहनत का खेल न हो, बल्कि एक खास तरह की सोच का नतीजा हो। आज हम नेपोलियन हिल की जबरदस्त किताब थिंक एंड ग्रो रिच के उन्हीं सीक्रेट्स को समझने वाले हैं, जिन्हें सालों की रिसर्च के बाद दुनिया के सामने लाया गया। इस पूरी किताब का सार जानते हैं, बस एक लाइन में है। जो कुछ भी हमारा मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। अब ये कोई हल्की फुल्की मोटिवेशनल लाइन नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि दुनिया की हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक अकेले फोकस्ड आइडिया से होती है। और हाँ, ये सिद्धांत कोई हवा हवाई बातें नहीं है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल, जी हाँ, पूरे 20 साल लगा दिए एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोगों के दिमाग को समझने में। ये सारे प्रिंसिपल्स उसी कमाल की रिसर्च से निकल कर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मन का ब्लूप्रिंट। देखिए, बाहरी दुनिया में कुछ भी बड़ा करने से पहले अपने अंदर की दुनिया को साधना सबसे जरूरी है। पहला सिद्धांत है इच्छा, यानी डिजायर। और यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। बस ये सोचना कि अरे मुझे अमीर बनना है, ये तो एक कच्ची चाहत है, एक विश। लेकिन एक मजबूत जलती हुई इच्छा, वो एकदम साफ होती है। जैसे मैं फलाना काम करके ठीक 2 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। यही वो जुनून है जो असलियत में बदलता है। इसके बाद आता है विश्वास या फेथ। अब ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, नहीं, ये एक अटूट यकीन है, एक पक्का भरोसा कि लक्ष्य तो हासिल होकर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। और ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसे हम खुद बनाते हैं। कैसे? अपने मन को बार बार सही निर्देश देकर और उसमें इमोशंस की पावर डालकर। तो सवाल यह है कि विश्वास बनाएं कैसे? देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, इसे बाकायदा बनाया जा सकता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से अच्छी और हिम्मत देने वाली बातें करना। दूसरा, अपने लक्ष्यों को रोज दोहराना ताकि वो दिमाग में छप जाए। और तीसरा, कामयाबी को अपने मन में विजुअलाइज करना, मतलब उसे इतनी सफाई से देखना जैसे वो सच में हो चुका हो। और इस विश्वास को बनाने का सबसे पावरफुल टूल है ऑटो सजेशन। ये क्या है? ये अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को जानबूझकर पॉजिटिव विचार खिलाने की कला है। एक बात गांठ बांध दीजिए, जिस भी विचार को हम बार बार दोहराते हैं, वही हमारी हकीकत बनने लगता है। तो ये तीनों चीजें, इच्छा, विश्वास और ऑटो सजेशन, ये सब मिलकर सीधे हमारे अवचेतन मन पर असर डालती हैं। अब ये अवचेतन मन एक इंजन की तरह है, एक ऐसा इंजन जो विचारों को हकीकत में बदलता है। और इसकी खास बात यह है कि इसे जो भी कमांड दी जाए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये उसे सच मानकर काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक्शन का रोड मैप। क्योंकि सिर्फ दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाना काफी नहीं है, उसे असलियत में बदलने के लिए एक सॉलिड प्लान भी तो चाहिए। एक्शन के लिए 3 बहुत जरूरी औजार चाहिए होते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो स्किल्स जो सच में काम आए। दूसरा है इमेजिनेशन या कल्पना। ये हमारे दिमाग की वो वर्कशॉप है जहां सारे के सारे प्लान्स बनते हैं। और आखिर में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, जो उन सपनों को एक्शन लेने लायक छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देती है। और ये ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। स्टेप 1, एक एकदम साफ प्लान बनाओ। स्टेप 2, उस पर तुरंत बिना देरी किए एक्शन लो। और स्टेप 3, अगर प्लान फेल हो जाए तो प्लान बदलो, अपना गोल नहीं। याद रखिए, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है, फाइनल रिजल्ट नहीं। अगला सिद्धांत है डिसीजन, यानी निर्णय। और ये शायद कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। कामयाब लोग वो फटाफट फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो फैसला लेने में ही इतना वक्त लगा देते हैं और फिर उसे आसानी से बदल भी देते हैं। सोचिए, एक रास्ता सीधा मंजिल पर जाता है और दूसरा बस गोल गोल घुमाता रहता है। और एक बार जब फैसला हो गया तो फिर जरूरत पड़ती है दृढ़ता की, यानी परसिस्टेंस की। दृढ़ता वो लगातार की जाने वाली कोशिश है जो हमारे विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत बनाती है। सच कहूं तो यही वो अकेली चीज है जो एक टेम्पररी हार को परमानेंट जीत में बदल देती है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और दिलचस्प हिस्से पर, सफलता की अदृश्य शक्तियां। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी मेहनत को कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ा देते हैं, जैसे कोई सुपर पावर। इनमें पहला है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत गहरा है।
जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए पूरे तालमेल के साथ काम करते हैं तो एक तीसरी अनदेखी शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति किसी भी अकेले इंसान के दिमाग से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी कामयाबी कभी भी अकेले हासिल नहीं होती। अगला सिद्धांत हमारी सबसे ताकतवर एनर्जी में से एक के बारे में है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। देखिए, ये जुनून और इच्छा की जो जबरदस्त एनर्जी होती है उसे क्रिएटिव कामों, गहरे फोकस और जबरदस्त मोटिवेशन में बदलने की कला है। हिल का मानना था कि दुनिया के ज्यादातर महान लीडर्स इस पावरफुल एनर्जी को अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल करना जानते थे। और आखिर में आता है हमारा दिमाग। सोचिए कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन जैसा है। हमारे विचार शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं जो दूसरे दिमागों से कनेक्ट हो सकती हैं और यूनिवर्स से नए नए आइडियाज को अपनी तरफ खींच सकती हैं। तो इन सारे सिद्धांतों को आपस में क्या जोड़ता है? बस एक चीज, हमारे विचारों की बेहिसाब शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हर तरह की दौलत, चाहे वो पैसों की हो, रिश्तों की हो या मन की शांति की, उसकी शुरुआत एक अकेले विचार से होती है। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उस विचार के बीज को पानी देता है और उसे हकीकत के एक मजबूत पेड़ में बदल देता है। तो ये पूरा विश्लेषण इस एक सवाल पर आकर खत्म होता है, हमारी सबसे बड़ी, सबसे गहरी इच्छा आखिर है क्या, और उसे हकीकत बनाने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होगा? क्योंकि असली जवाब सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि उस पहले कदम को उठाने में छिपा है।